हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर जो है आपने देखा है, बेसिकली आज इस शेयर में एक बार फिर से आपको हल्की फुल्की ही सही लेकिन गिरावट ही देखने को मिली। ठीक है, ये मान के आप चल सकते हैं, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन इस शेयर में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जरूर ऐसी देखने को मिली हैं जो काफी ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे करके चीजें जो है सुधार की तरफ आप कह सकते हो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है, किस तरीके की चीजें आपको नजर आ रही हैं। कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, एंड आप अगर यहाँ पर देखें तो 125 रुपए 50 पैसे पर एक काउंटर जो है आज क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर बात तो उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल गिरावट जो थी लगभग आधे परसेंट के आसपास की आपको देखने को मिली। हालांकि गिरावट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि ये गिरावट तो प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से आपको आधे परसेंट की दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इसे ओवरऑल देखोगे कि जो इसने आज हाईएस्ट प्राइस को टच किया जहां ओपन हुआ था, वहां से शेयर लगभग 2% नीचे जो है आकर बंद होता हुआ नजर आया है। ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब चीजें अपनी जगह पर ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो। अगर हम पूरे महीने भर का व्यू पॉइंट रखें तो लगभग 3% नीचे ये शेयर होता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम ओवरऑल देखें कि जब से ये लिस्टिंग हुई तो 23-24% नीचे है। एंड अगर आप इसके हाईएस्ट प्राइस से देखोगे तो 31 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लगभग 34% शेयर ऊपरी स्तर से आपको डाउन नजर आएगा अगर आप अच्छे से क्लियरली देखोगे तो, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप मान के चलिए यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात आती है कि ये सब चीजें जो है वो ठीक है जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, लेकिन क्या ये आगे की जो स्थिति है वो लगातार ऐसी ही देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर आप फिलहाल देखोगे ना तो लगभग शेयर जो है अपने निचले स्तर के आसपास है। ये आप यहाँ पर देख लो कि जो इसने आज तक अपना लो बनाया है वो आप ये मान के चलिए कि लो पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सिचुएशन है जो कि अच्छी तो एग्जैक्टली आपको दिखाई नहीं दे रही। एंड इस तरीके की सिचुएशन जब भी किसी भी शेयर में बनती है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि दिक्कतें तो कहीं ना कहीं नजर आती हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं उसके, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे समस्या इसमें हो सकती है। उन्हें डर तो लगता ही है, और बेसिकली यहाँ भी वही हालचाल है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ खबरें हैं इसके लिए, इसके मतलब कंपनी के बिजनेस के तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, शेयर के बारे में नहीं। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार क्या खबरें हैं, किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये देखो, एक तो इन्होंने आज ही कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं। ये देखो, द प्रिंट के हवाले से मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंट्रोड्यूस डुअल रेट लोन विद अ फिक्स्ड आरओआई फॉर द फर्स्ट 3 years। तो यहाँ अगर देखोगे आप तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जो डुअल लोन का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। देख पा रहे, इंट्रोड्यूस डुअल रेट लोन विद अ फिक्स आरओआई ऑफ फर्स्ट 3 years। तो यहाँ पर इन्होंने एक नई सर्विस जो है लॉन्च करते हुए ये देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसका कितना फर्क होगा कितना नहीं होगा ये तो जो एनबीएफसी के एक्सपर्ट होंगे उन्हें ही अच्छे से समझ में आएगा, वही सही से आपको बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये चीजें देखने को मिल रही हैं, बिजनेस परसेप्टिव से हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपको अच्छी ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड ये हो क्यों रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ना होम लोन सेक्टर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोन तो कई तरीके के सेक्टर में होते हैं, लेकिन ये चीजें जो आपको होम लोन सेक्टर में आप कह सकते हो देखने को मिल रही हैं। तो अगर देखा जाए सिचुएशन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, विद द डुअल रेट होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोरोवर एंजॉय अ फिक्स्ड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द रीपेमेंट टेन्योर, consequently with fixed EMI over the period,
Borrower benefit from predictability in their repayment obligation with removed interest rate volatility. तो ठीक है, ये एनबीएफसी के जो एक्सपर्ट होंगे वही अच्छे से समझ पे उन्हें मतलब आ पाएगा, लेकिन चीजें तो ठीक ही दिखाई दे रही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो खबर यही छपी हुई है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस डुअल रेट होम लोन रिवोल्यूशनाइज बोरोइंग। तो इस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे मास डिस्ट्रप्शन अगर देखा जाए तो करना चाहती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आगे और भी क्या चीजें दिखाई दे रही। ये खबर अगर मैं आपके सामने रखूं, ये तो खैर हम कुछ दिनों से लगातार पहले भी देखते आए हैं कि ये जो खबर आपको देखने को मिली है एमएफआई वाली, कि एमएफआई का जो नेक्स्ट रिक्लासिफिकेशन होने वाला है, इस रिक्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो देखने को मिलेगा आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। आप ये मानकर चलिए, या फिर मैं बोलूं लार्ज कैप की तरफ जाता हुआ बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखने को मिल सकता है, और इसका फायदा भी इस शेयर को आपको देखने को मिलेगा। चांसेस तो इस बात के भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम शेयर के बारे में भी देखें कि शेयर में आखिरकार क्या सिचुएशन आपको आगे देखने को मिल सकती है, बाई सेल होल्ड का जो अलग अलग जो मतलब ब्रोकरेज फर्म है वो इसमें क्या कह रहे हैं, कहाँ तक ये शेयर नीचे भी जा सकता है। तो अगर वन सेकंड, ये तो कंपनी के बारे में जो चीज़ है वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो एनालिस्ट फ्रॉम द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज रिकमेंड अ कॉशियस approach, suggesting that the investor should closely monitor market condition before making any decision. Report indicated that if Bajaj Finance effectively manage operation, ठीक है, तो ये तो बेसिकली बजाज फाइनेंस के बारे में ही यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि शेयर अपने चार्ट्स पर काफी ज्यादा वीक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उम्मीदें सब लोगों ने इससे अच्छे की ही लगा रखी थी, लेकिन फिर भी अभी की जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो ये है ही, मतलब वो वीकनेस की ही दिखाई दे रही है। शेयर तो थोड़ा सा वीक ही है। अब आगे ये वीकनेस कितनी चलेगी ये देखने वाली बात होगी। मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये शेयर अभी भी ना तो नॉर्मल हुआ है, सस्ता तो भूल ही जाओ, नॉर्मल भी नहीं हुआ है अभी। एंड जब ये नॉर्मल नहीं हुआ है तो ये भी कहा जा सकता है कि जो गिरावट का माहौल है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको आगे भी थोड़ी बहुत बढ़ती हुई देखने को मिले, आगे भी सिचुएशन जो है थोड़ी सी खराब भी होती हुई देखने को मिल जाए। तो इसमें भी आपको कोई हर्ष मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।